नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। दिल्ली में यमुना नदी उफान पर है। हथनी कुंड बैराज का पानी यमुना को लगातार पानी से लबालब करता जा रहा है। पानी के बढ़ते जल स्तर को देखते हुए करीबी इलाकों में प्रशासन भी अलर्ट है, मुस्तैद है, हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। 6 तस्वीरों में समझ सकते हैं फिलहाल यमुना के बढ़ते जल स्तर का खतरा कहां-कहां पर है। यमुना नदी उफान पर, निचले इलाकों को खाली करवाया जा रहा है, बैराज से छोड़ा गया पानी। दिल्ली में फिलहाल घने बादल, बारिश की आशंका। और ये 2 तस्वीरें हथनी कुंड बैराज से छोड़ा गया पानी और जिसका असर दिल्ली पर होगा क्योंकि यमुना नदी उफान पर। और इस बीच एहतियातन प्रशासन अलर्ट है, निचले इलाकों को खाली करवाया जा रहा है। हम आपको तस्वीर दिखाते हैं और बताते हैं कि आखिर किस तरीके से लगातार पानी का जल स्तर बढ़ता जा रहा है। हालात इस वक्त क्या हैं। यमुना में उफान है। यमुना का जल स्तर फिलहाल आपको बताया 205.17 मीटर। चेतावनी का जो जल स्तर है वो है 204.50 मीटर। और खतरे का जो निशान है, जिस पर बार बार बात होती है, खतरे का निशान है 205.33 मीटर। ये अभी की तस्वीर है, लेकिन एक्चुअल ग्राउंड तस्वीर क्या है वो भी आपको दिखाते हैं। हथनी कुंड बैराज से छोड़े पानी का रौद्र रूप देखिए और सुनिए। यही पानी छोड़े जाने के बाद यमुना नदी में पहुंच रहा है और दिल्ली के करीब नदी खतरे के निशान के पास से बह रही है। पिछले कई दिनों से कई लाख क्यूसेक पानी यमुना नदी में उफान ला चुका है और आज सुबह तो यमुना की लहरों ने खतरे के निशान के करीब जाकर सावधानी का सायरन बजा दिया। पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश के चलते यमुना नदी उफान पर है और इसका असर दिल्ली पर साफ तौर पर नजर आ रहा है। दिल्ली में यमुना नदी भी उफान पर है। तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे कि लगातार यमुना का जो जल स्तर है वो इस वक्त नजर आ रहा है बढ़ता हुआ। और अभी फिलहाल अगर बात की जाए तो कल हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से तकरीबन 1,59,000 क्यूसेक जो है वो पानी छोड़ा गया था। उसके बाद से ही लगातार यमुना का जल स्तर में बढ़त जो है वो देखने को मिल रही है। हालांकि अभी यमुना जो है वो अभी खतरे के निशान से नीचे बह रही है। हालांकि प्रशासन की तरफ से आसपास के जितने भी इलाके हैं जो निचले स्तर पे हैं, वहां पर जो लोग रह रहे थे उनको ऊपर जाने का आदेश जो है वो फिलहाल दिया गया। दिल्ली में यमुना का अभी तक का ताजा जल स्तर करीब 20.517 मीटर है, जो खतरे के निशान से ऊपर है। यमुना में चेतावनी का जल स्तर 204.5 मीटर है और खतरे का लेवल 205.33 मीटर है। मौसम विभाग के मुताबिक आज कुछ घंटों के दौरान पानी का स्तर और बढ़ सकता है। दिल्ली की ओर खुलने वाले हथनी कुंड बैराज के गेट खोल दिए गए। लाखों क्यूसेक पानी दिल्ली की ओर तेजी से लगातार बढ़ रहा है और यमुना के हालात को देखते हुए दिल्ली में सरकार मुस्तैदी के मोड में है। पुराने लोहे के पुल को बंद कर दिया गया है और निचले इलाकों से लोग अपना कहीं और कूच कर रहे हैं। हालात तो फिलहाल काबू में हैं, लेकिन यमुना में पानी ने और तूफान मचाया तो ये इलाके खतरे की जद में आ सकते हैं, जैसे गढ़ी मांडू, उस्मानपुर, वजीराबाद, ISBT, चिल्ला ओखला के इलाके, सरिता विहार और कालिंदी कुंज का इलाका। दिल्ली में यमुना अपने पूरे उफान पर। तस्वीरें बयां करने के लिए काफी हैं कि जो यमुना कुछ दिनों पहले तक पानी के लिए तरस रही थी, वहां पर जिस तरीके से वेग है इस समय पानी का, और साथ ही साथ ये जलकुंभी के जो पौधे साथ में चल रहे हैं, ये बता रहे हैं कि किस तरीके से दिल्ली के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा हो गया है। लगभग खतरे के निशान के आसपास यमुना इस वक्त बह रही है। 205.33 मीटर खतरे का निशान है। लगभग 205.25 मीटर के आसपास इस समय यमुना, और ये ITO ब्रिज से यमुना की तस्वीर दिखाने के लिए कि किस तरीके से अचानक जो जल स्तर है वो बढ़ता हुआ। पहाड़ों पर बादल से लेकर बारिश तक की ताकत दिख रही है तो मैदान में सैलाब से नदियां लबालब है। यमुना की लहरों से लेकर दूसरी नदियों का उफान पानी के प्रहर की चेतावनी दे रहा है। मेरे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार कुणाल मेरे साथ इस वक्त ISBT बोट क्लब से मौजूद हैं। साथ ही साथ मेरे साथ अरविंद ओझा इस वक्त ITO से जुड़ा है। लेकिन कुमार कुणाल, पहले आपके पास, क्योंकि जो तस्वीरें आप अभी दिखा रहे थे, बहुत तेज बहाव पानी का, और ऐसे में महज 1 ही सेंटीमीटर नीचे है। खतरा कितना ज्यादा, क्या तैयारी वहां पर?
देखिए, हम इस वक्त बोट क्लब पे हैं, जहां से पूरा जो प्रशासन है वो नजर रखता है पूरे बाढ़ के हालात पर। 205.32 मीटर इस समय यमुना का जलस्तर, जो कि 205.33 मीटर से सिर्फ 1 सेंटीमीटर नीचे इस वक्त यमुना में बाढ़ की जो स्थिति है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है। आपको जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वो ये रफ्तार जो है पानी की वो बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से तेजी से अलग अलग इलाकों में यमुना के जरिए पानी बढ़ रहा है और ये लगातार जो बढ़ोतरी है वो जारी है। सुबह से लगभग 15 से 16 सेंटीमीटर यमुना में पानी बढ़ा है और इसी वजह से जो निचले इलाके हैं वहां खतरा ज्यादा हो गया है। यहाँ हम बोट पर मौजूद हैं, इस बोट पर, और इसी से जो जिला प्रशासन है वो अलग अलग इलाकों में जो कि निचले इलाके हैं जैसे गढ़ी मांडू है, उस्मानपुर है, आईएसबीटी के आसपास कई सारे लगने वाले इलाके हैं, उन पर पूरी तरह से निगरानी रखी जा रही है नवजोत, ताकि जो लोग अगर कहीं फंसते हैं तो उनको रेस्क्यू किया जा सके, उनको बचा करके निकाला जा सके और किसी तरीके की कोई मुश्किल नहीं आए। तो अगले कुछ घंटों में और भी पानी का जो स्तर है वो बढ़ने की संभावना, और उसके साथ ही साथ जो प्रशासन है उसके काम को और बढ़ाना पड़ेगा। सीधा चलेंगे अरविंद ओझा, जरा वहां की तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि जो तस्वीर हम कुमार कुणाल की कैमरा से देख रहे हैं वहां पर लगातार जलस्तर बढ़ता हुआ। एहतियातन जहां आप खड़े हैं वहां की स्थिति क्या है? देखिए, मैं इस वक्त आईटीओ पे मौजूद हूं और ये मेन सेंटर है। जरा पहले आपको दिखाता हूं, ये आप देख पा रहे हैं जो आईटीओ के पास 68 फीट पर जो पानी है वो पहुंच चुका है। कायदे से जो एक्सपर्ट हैं वो बताते हैं कि 63 फीट पर ये पानी होना चाहिए। ये आईटीओ का नजारा है और जो पानी का बहाव है उसकी तस्वीर भी जरा आप देख लीजिए। ये आईटीओ का बांध है जो यमुना ब्रिज का, और यहाँ पर पानी का बहाव किस कदर तेजी से है इसका अंदाजा आप देख सकती हैं इस तस्वीरों में। और आईटीओ से आगे ये जो पानी का बहाव है वो डीएनडी की तरफ जाता है, यानी जो निचला इलाका है, ओखला का इलाका है, जामिया के आसपास का इलाका है, वो कुछ घंटों में अगर ये पानी की रफ्तार इसी तरह से बहाव रही तो वो जलमग्न होने का अंदेशा है। उसके अलावा नोएडा के कुछ जो निचले इलाके हैं वहां पर भी पानी भर सकता है। ये आईटीओ का नजारा है और जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक न सिर्फ हरियाणा के हथनी कुंड बांध से नवजोत, बल्कि हिमाचल प्रदेश में जो बादल फटे हैं उसकी वजह से भी यमुना में जो पानी है वो बढ़ा है, जलस्तर बढ़ा है और रफ्तार किस कदर तेज है। और ये जो जलस्तर बकायदा इसमें जो मीटर लगे हुए हैं ये जलस्तर दिखाते हैं कि किस कदर जो बहाव है वो तेजी से है। जब हम लोग आज टीम यहाँ पर पहुंची थी तो ये जो 68 फुट था उसके ऊपर था, लेकिन नवजोत अब ये धीरे धीरे बढ़ रहा है जलस्तर, जो कहीं ना कहीं जो निचले इलाके हैं वहां पर खतरा बढ़ सकता है नवजोत। बिल्कुल अरविंद ओझा, नजर बनाए रखिए। कुमार कुणाल, बहुत शुक्रिया, आपका भी नजर बनाए रखिए। लेकिन इस बीच ये दिल्ली का हाल, लेकिन पूरे देश का हाल क्या है वो भी जरा समझ लीजिए। हिमाचल से लेकर जम्मू कश्मीर तक मौसम का मूड बहुत ज्यादा खराब है। किश्तवाड़ से लेकर करगिल तक बादलों ने तबाही मचा रखी है और आने वाले दिनों में कश्मीर में मौसम की तबाही का रंग दिखने वाला है। पहाड़ों पर बारिश ने इस बार लोगों की सांस फुला दी है। हिमाचल से उत्तराखंड तक तबाही के निशान फैले हुए हैं। सबसे पहले लाहौल स्पीति देखिए, जहां पर मंगलवार को बादल फटा, वहां अब भी मलबा बिखरा हुआ है। इसी मलबे में एक टेम्पो फंस गया, जिसे बाहर निकालने के लिए जेसीबी बुलानी पड़ी। लाहौल स्पीति में बादल फटने के बाद आसपास के नालों में उफान आ गया और लोग उसकी चपेट में आ गए। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के साथ भूस्खलन भी हो रहा है। ये सोलन जिला है, जहां लैंडस्लाइड की वजह से NH5 बंद हो गया। हिमाचल में आजकल पहाड़ कब दरक जाएगा, कब नाले में बहता हुआ पानी आ जाएगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। इस हालात में घर से बाहर निकलना मौत से खेलने के बराबर है। मंडी में भी ऐसा ही हुआ, यहाँ एक गाड़ी खाई में गिर गई। कुदरत के कहर से हिमाचल का चंबा जिला भी अछूता नहीं है। यहाँ लगातार हो रही बारिश कहर बरपा रही है। पठानकोट चंबा राष्ट्रीय सड़क मार्ग पर भारी बारिश से नाले में उफान आ गया, जिसके साथ आने वाले मलबे से रास्ता जाम हो गया। मूसलाधार बारिश की वजह से मलबा सड़क ही नहीं, लोगों के घरों तक में घुस रहा है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। यहाँ प्रशासन के सामने भूस्खलन और बारिश से बंद रास्तों को खोलने की चुनौती है। जेसीबी मशीन से मलबा हटाया भी जा रहा है।
लेकिन खराब मौसम से ये काम बहुत मुश्किल हो गया है। चंबा में सड़क पर आए मलबे को साफ करते वक्त जेसीबी मशीन का हेल्पर तेज पानी की चपेट में आ गया और काफी दूर तक बह गया। प्रशासन की कोशिशों के बावजूद उससे बचाया नहीं जा सका। उफनते नाले से उसका शव बड़ी मुश्किल से निकाला गया। वहीं ककीरा के पास चलती कार पर पत्थर गिरने से एक परिवार की सांस अटक गई। हालांकि किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। हिमाचल प्रदेश की तरह उत्तराखंड में भी पहाड़ों पर सफर करना बहुत खतरनाक हो गया है। ये केदारनाथ हाईवे की पहाड़ियों पर हो रहे भूस्खलन की तस्वीर है, जिसने आसपास के इलाकों को पूरी तरह से काट दिया है। भूस्खलन से आवाजाही बंद होते ही जरूरी चीजों की किल्लत हो जाती है। केदार घाटी में आजकल यही हाल है। केदार घाटी के दर्जनों गाँव की लाइफलाइन केदारनाथ हाईवे इन दिनों बरसात की वजह से जगह जगह बंद हो रहा है, जिससे आम लोगों के साथ साथ यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को भी परेशानी झेलनी पड़ रही है। अब गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग का हाल देखिए, जिसके हेलगू घाट के पास पहाड़ों से आए दिन पत्थर गिर रहे हैं, जिससे ये हाईवे जुलाई महीने में ही अब तक दर्जनों बार बंद हो चुका है। यहाँ पर पहाड़ों से भारी पत्थर रुक रुक कर गिरते रहते हैं, जिन्हें जेसीबी से हटाया जाता है, लेकिन जैसे ही मलबा हटाया जाता है दोबारा मलबा गिर जाता है। आज गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर हेलघाट के समीप भारी बारिश के कारण गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हो गया है। साथ ही हमारे द्वारा स्थानीय लोगों को भूस्खलन से पार करवाया जा रहा है। साथ ही बीआरओ नवनियुक्त बीआरओ ओसी के द्वारा गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग सुचारू करवाया जा रहा है। मौसम विभाग पहले ही पहाड़ों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी कर चुका है। हिमाचल से लेकर उत्तराखंड मौसम की मार झेलने को मजबूर है। आज तक ब्यूरो। तो कुल मिलाकर देश भर का मौसम तकरीबन ऐसा ही है। मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दिया, लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी देखिए दिल्ली के लिए है, क्योंकि यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। कहां पर यमुना का जलस्तर है और खतरे का निशान क्या है, 205.33। हालांकि इस बीच लगातार, जैसे मेरे सहयोगी बता भी रहे थे, कि पानी का बहाव पहली बात तेज और दूसरी बात जलस्तर बढ़ता जा रहा है। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक। हिमाचल प्रदेश के चंबा में भारी बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भरमौर इलाके में कल फ्लैश फ्लड की वजह से नाले पर बना पुल बह गया, जिससे कई पंचायतों का संपर्क दुनिया से कट गया है। दूसरी ओर चंबा होली सड़क मार्ग पर भी भूस्खलन की वजह से रास्ता बंद है। लगातार पहाड़ों पर बारिश हो रही है। भूस्खलन की कई तस्वीरें हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, जम्मू कश्मीर हो, कई जगहों से आ रही है। कई जगहों से बादल फटने की तस्वीरें भी आ रही हैं, जिस वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। ये तस्वीरें आपको हिमाचल के चंबा की दिखा रहे हैं, लेकिन जलस्तर बढ़ा तो खतरा दिल्ली पर भी मंडरा रहा है।